हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ, शुरू किया जाए भाई। तो पिछली क्लास में जो पढ़ाया था तो ये हम समझते हैं कि आपने याद कर लिया होगा अच्छे से, और बार बार ये हम बात कर रहे हैं कि 9th में चाहे वो साइंस हो चाहे मैथ हो, बहुत सारा पढ़ाया जा चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप पीछे से रिवाइज नहीं करते हो। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक कैसे काम बनेगा भाई मेरा। रिवाइज तो तुम्ही को करना पड़ेगा। बार बार हम तुमसे कहते हैं कि एग्जामिनेशन में फुल बुक पूछी जाएगी, केवल एक वीडियो से क्वेश्चन नहीं आने हैं, आपको सब कुछ तैयार करना है। तो पीछे से आप वीडियो पढ़ना शुरू करें, मैथ लगाना शुरू करें, और जहां पर प्रॉब्लम आती है, मैथ का साइंस का कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल दीजिए और हम देख करके तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि चैनल स्टार्ट करने के पहले मैंने वादा किया है कि हर प्रॉब्लम के साथ मैं आपके रहूँगा, समझे। लेकिन आप प्रॉब्लम तो मुझे बताएं। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप प्रॉब्लम को बताइए, और प्रॉब्लम तभी निकलती है जब आप पढ़ाई करोगे। अगर जो आप पढ़ाई नहीं जम करके करोगे तो प्रॉब्लम कहाँ से निकलेगी बताओ। तो प्रॉब्लम निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब लोग जब जुट करके मेहनत करेंगे तभी बेड़ा पार होगा, समझे, और अच्छे नंबर हमको मिलेंगे। तो खुद को तो खुशी होगी, पेरेंट को भी अपार खुशी होगी, समझे। तो घर पे हो इस समय, खूब पढ़ाई करिए, मौका भी पढ़ने का मिला है। तो चलिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस हमारे आपके बीच में हो चुका है। आज अगला टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप बताने जा रहे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगला बताने जा रहे हैं आप कौन सा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कभी भी तुमसे पूछा जाए कौन सा टिश्यू सबसे ज़्यादा मात्रा में बॉडी में पाया जाता है, तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, तो आगे चल करके तुम्हें बताएंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखा जाए क्या होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब, इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। तो नोट कर लेना, इट इज़ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स। इट इज़ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू consisting of densely packed collection of fibers and cell component of tendon and ligament. Cell component of tendon and ligament। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम टेंडन की। टेंडन्स का काम क्या होता है, ये बोन को, ये मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए मसल्स को बोन से कौन अटैच कराता है, तो आपका आंसर होगा टेंडन। तो नोट करिए, दे आर स्ट्रांग एंड इन इलास्टिक, मतलब इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। दे आर स्ट्रांग एंड इन इलास्टिक स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट, टेंडन जॉइन स्केलेटन मसल टू बोन्स। टेंडन जॉइन स्केलेटन मसल्स टू बोन, ये स्केलेटन मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। अगला पॉइंट, दे आर कंपोज्ड ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। दे आर कंपोज्ड ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू।
और वाइट फाइब्रस टिश्यू कौन सा होता है? कोलेजन टिश्यू, विच लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बट ग्रेटर स्ट्रेंथ, बहुत कम लचीलापन होता है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए, पहला है कौन सा? टेंडन, और दूसरा कौन सा है? लिगामेंट। ये लिगामेंट, और लिगामेंट क्या काम करते हैं? दो बोन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मैंने टेंडन के बारे में क्या बताया? मसल को बोन से जोड़ते हैं। और लिगामेंट क्या काम करते हैं? दो बोन को आपस में जोड़ते हैं। तो नोट कर लेना, दे कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन, दे कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं। अगला पॉइंट, अ लिगामेंट इज वेरी इलास्टिक, लिगामेंट बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं इन नेचर एंड हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और इनमें स्ट्रेंथ पाई जाती है। दूसरी बात देखा जाए, अगर कहीं पैर अचानक गड्ढे में पड़ जाता है या मुड़ जाता है तो लिगामेंट नॉर्मल से ज़्यादा खिंच जाते हैं। अगर लिगामेंट नॉर्मल से ज़्यादा खिंच जाते हैं तब वहाँ पर सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है, जिसे स्प्रेन कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? मोच कहते हैं, मोच का आना। तो नोट कर लेना, एक्सेसिव पुलिंग अप लिगामेंट, एक्सेसिव पुलिंग अप लिगामेंट lead to a condition called sprain। तो देखा जाए क्या होता है, एक चीज और तुम्हें बता दें, अगर यहाँ से लिगामेंट टूट जाए तो बोन अगर जो अपने स्थान से खिसक जाती है तब उसे क्या कहते हैं? डिसलोकेशन ऑफ बोन कहते हैं। और अगर बोन यहाँ से टूट जाती है तब उसे कहते हैं फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर अलग होता है और डिसलोकेशन ऑफ बोन अलग होती है। जब जॉइंट के स्थान से बोन अपने स्थान से खिसक जाती है तब उसे डिसलोकेशन ऑफ बोन कहते हैं, और अगर बोन क्रैक हो जाए, टूट जाए, तब उसे फ्रैक्चर कहते हैं। और तुम्हें स्प्रेन मैंने बताया, अगर जो ये ऐसे हाथ मुड़ जाए तो कभी कभी यहाँ के लिगामेंट नॉर्मल से ज़्यादा खिंच जाते हैं, जैसे यहाँ पर सूजन आ जाती है, तेज दर्द होने लगता है, तब उसे क्या कहते हैं? स्प्रेन कहते हैं। तो स्प्रेन अलग चीज़ है, डिसलोकेशन ऑफ बोन अलग चीज़ है, और फ्रैक्चर अलग चीज़ है। तुमको अभी मैंने बताया टेंडन क्या काम करते हैं? मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, और लिगामेंट क्या काम करते हैं? दो बोन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बाद आता है एरिवोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? एरिवोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। तो एरिवोलर देखा जाए क्या मैंने बताया, एरिवोलर आर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरिवोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, फाइबर्स कम होते हैं, इसलिए ये पतला होता है, डेंस नहीं होता है। और ये एरिवोलर कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो नोट करिए, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन स्किन एंड मसल, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन स्किन एंड मसल, अराउंड ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, एंड नर्व्स, एंड इन द बोन मैरो, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ लूज एंड सेलुलर टिश्यू, ये लूज और सेलुलर टिश्यू है।
loose and cellular tissue. नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, इट्स मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू काइंड ऑफ फाइबर्स। इसके मैट्रिक्स में दो प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। पहला फाइबर्स कौन सा? व्हाइट कैलोजन फाइबर। पहला व्हाइट कोलेजन फाइबर। दूसरा कौन सा है? येलो इलास्टिक फाइबर्स। येलो इलास्टिक फाइबर्स। तो इसमें दो प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं, कैलोजन फाइबर्स और येलो इलास्टिक फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट, it is a supporting and packaging tissue found between organ laying in body cavity. Next point, it also help in repair of tissue. यह टिश्यू की रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम बैक्टीरिया engulfing cells fibroblast in the matrix. It also help in combating foreign toxins. मतलब इसके मैट्रिक्स में कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती है जो पैथोजेनस बैक्टीरिया या फॉरेन टॉक्सिन्स को खाकर नष्ट करती हैं। तो ये कौन सा था? एरिवोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। एक कौन से हैं? वाइट कैलोजन फाइबर्स और दूसरे येलो इलास्टिक फाइबर्स। इन सब के बारे में डिटेल तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे यहाँ इतना है नहीं, तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आगे विस्तार से हो जाएगा। अगली हेडिंग दीजिए, एडिपोज टिश्यू। चौथा, कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू क्या होता है? इसमें फैट को डिपॉजिट किया जाता है, फैट को एक्युमुलेट किया जाता है। तो नोट कर लेना, इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल। और फैट सेल को ही क्या कहते हैं? एडिपोसाइट सेल्स, मतलब जिनमें फैट को डिपॉजिट किया जाता है। दूसरा पॉइंट, ईच फैट सेल इज राउंडेड आर ओवल इन शेप, राउंडेड या ओवल इन शेप की होती है। एंड कंटेन लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट्स, और फैट सेल के अंदर बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, मतलब फैट की बूंदें पाई जाती है बड़ी बड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, द फैट सेल आर अरेंज इनटू ग्लोब्यूल्स। फैट सेल ग्लोब्यूल्स के रूप में अरेंज हो जाती है। सेपरेटेड बाय कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, और ये फैट ग्लोब्यूल्स कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स के द्वारा सेपरेट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज लोकेटेड बिलो द स्किन
एंड इन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, ये स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के भी बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट सर्व एज अ फैट रिजर्वायर, ये फैट को एकत्रित करने का काम करती हैं, स्टोर करने का काम करती हैं। इट सर्व एज अ फैट रिजर्वायर एंड कीप्स विसरल ऑर्गन, और विसरल ऑर्गन को अपने स्थान पर बनाए रखती हैं इन पोजीशन। एक्ट एज एन इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर का भी काम करती हैं, बाहर की हीट को ना अंदर आने देती है और ना अंदर की हीट को बाहर जाने देती हैं। इंसुलेटर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फैट एंड फॉर्म शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड द विसरल ऑर्गन, और झटकों को ग्रहण करने वाले एक कुशन बनाती है विसरल ऑर्गन के चारों तरफ, कुशन बनाती है विसरल ऑर्गन के चारों तरफ। तो तुमको मैंने क्या बताया, एडिपोज टिश्यू में बहुत चीजें तुमको मैंने बताया। एडिपोज टिश्यू की सेल्स एक जगह एकत्रित हो जाती है और उन सेल को क्या कहते हैं, फैट सेल कहते हैं या एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं। और इन एडिपोसाइट सेल्स के अंदर फैट ड्रॉपलेट के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। तुमको बताया जैसे स्किन के नीचे फैट एकत्रित रहती है, और स्किन के नीचे जो फैट की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, पेनिकुलस एडिपोसिस कहते हैं, और जो कि हीट इंसुलेटर का काम करती है, मतलब बाहर की हीट को ना अंदर आने देती है और ना अंदर की हीट को बाहर निकलने देती है, बॉडी को वार्म बनाए रखती है। समझे? और तुम्हें एक बात और बता दें, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फैट दो प्रकार की होती है, एक सिंपल फैट और दूसरी ब्राउन फैट। ब्राउन फैट केवल चाइल्ड में पाई जाती है, बच्चों में पाई जाती है, और ब्राउन फैट का ब्राउन कलर साइटोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। और साइटोक्रोम पिगमेंट को में कौन सी मेटल पाई जाती है, आयरन। और ब्राउन फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो नॉर्मल फैट के कंपेयर में 15 to 20 टाइम अधिक एनर्जी इवॉल्व होती है। मतलब नॉर्मल फैट के कंपेयर में ब्राउन फैट के ऑक्सीडेशन के द्वारा 15 से 20 गुना अधिक एनर्जी बाहर निकलती है। और यही कारण है कि ठंडी के दिनों में बच्चों को ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि भगवान ने उनकी बॉडी के अंदर ब्राउन फैट डाल दी है, और ब्राउन फैट के ऑक्सीडेशन से 15 to 20 टाइम मोर एनर्जी रिलीज देन नॉर्मल फैट। और अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल फैट पाई जाती है, और नॉर्मल फैट के ऑक्सीडेशन से बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए बड़ों को ठंडी ज़्यादा लगती है और छोटों को ठंडी कम लगती है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जैसे खुद ऊंचाइयों को छुएं और तुम्हारे दोस्त भी ऊंचाइयों को छुएं। बेस्ट ऑफ लक।